चिकित्सक बहुमूल्य है गिलोय। सबसे ज्यादा मेडिसिन प्रॉपर्टी गिलोय में ही पाई जाती है, इसलिए इसे त्रिदोष शमक कहा जाता है। ये तीनों दोषों का हमारी बॉडी में समन करती है। सबसे ज्यादा ये कफ और पित्त का समन करती है। सबसे ज्यादा ये पित्त और कफ का समन करती है। मेडिसिन प्रॉपर्टियों में इसका दर्जा सबसे पहले आता है। मेनली जैसे कि अश्वगंधा में जड़ यूज होती है, ऐसी हमारे गिलोय में उसका तना यूज होता है। तने को यूज करके हमें गिलोय बनाई जाती है। तो आप हम जानते हैं कि गिलोय में क्या क्या है। गिलोय में ट्रेपेनोइड्स, ग्लाइकोनाइड्स, एल्कनोनाइड्स इतनी भरपूर मात्रा में है कि जिससे इसके पोषक तत्व इतने बढ़ जाते हैं कि इसे अमृत कहा जाता है। इसकी मैंने आपको बताया कि गिलोय जो है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी लगती है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफंगल, एंटीफंगल, एंटीबायोटिक, एंटीमाइक्रोबियल होती है। ये अपने सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले गुण अपने आप में रखती है। हम बात करें, गिलोय ही एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कभी सड़ती ही नहीं है। ये 10 साल यदि 20 साल भी रखी रहे तो गिलोय कभी नहीं सड़ती है। ये आयुर्वेद का अपना तजुर्बा है। गिलोय ना सड़ने वाली हर्ब है, इसलिए इसके अंदर इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी अवेलेबल है। हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने इसकी प्रॉपर्टीज बताई थी, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज के ही थ्रू बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण ये अल्कोहल विड्रॉइंग सिंड्रोम, यानी जो लोग अल्कोहल लेते हैं उसके विड्रॉइंग सिंड्रोम जो होते हैं, उसे छोड़ने के बाद या पीने के बाद जो उसमें से आते हैं कि हमें टोटल माइंड स्ट्रेस हो जाता है, फिट्स आने लगते हैं, सीजर्स आने लगते हैं और हमारे मसल्स स्पाज्म होने लगते हैं। तो सबसे पहला काम ये एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये करती है। ये जितने भी अल्कोहल विड्रॉइंग सिंड्रोम होते हैं उनको बॉडी से खत्म कर देती है, उनका समन कर देती है। दूसरी बात हम करते हैं इसके एंटी माइक्रोबियल होने के कारण। गिलोय जो होती है एंटी माइक्रोबियल काम करती है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा वर्क करती है, क्योंकि गिलोय जड़ी बूटी जो होती है वो अग्नि प्रदीप्त जड़ी बूटी होती है। अग्नि प्रदीप्त का मतलब होता है जो अग्नि को जला के रखती है। आपने भी सुना होगा, डाइजेशन सिस्टम हमारा तब बेकार होता है जब डाइजेशन में हमारे स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक जूसेस निकलने बंद हो जाते हैं। तो गैस्ट्रिक जूसेस को ही आयुर्वेद में अग्नि प्रदीप्त कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जड़ी बूटी होती है गिलोय, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम में अग्नि प्रदीप्त करके रखती है। इसकी वजह से हमें जैसे कि माइक्रोबियल इफेक्ट आते हैं। यदि कोई जैसे आप सभी जानते होंगे ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया यदि हमारे स्टमक में प्रेजेंट हो जाता है तो हमें उल्टी, दस्त, वॉमिटिंग जैसी, पेट दर्द जैसी शिकायत बहुत जल्दी होने लगती है। ये ऐसा सब बरसात के मौसम में होता है, क्योंकि बैक्टीरिया जितने होते हैं, माइक्रोबियल बैक्टीरिया जितने होते हैं, ये सब बरसात के मौसम में ग्रो करते हैं। और हम गिलोय को यदि कंटिन्यू अपने स्वस्थ शरीर में ही ले रहे होते हैं तो ये ऐसा नहीं होने देती है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखती है, उसमें किसी भी तरह का बैक्टीरिया, वायरस नहीं प्रेजेंट होने देती है। हम बात करते हैं अब इसके एंटी फंगल होने की। एंटी फंगल होने के कारण ये हमें स्किन डिजीजों से बचाती है, जैसे कि ईचिंग हो गई, जैसे कि ईचिंग है और फंगल इन्फेक्शंस है, रैसेस है, ड्राइनेस है, इन सबको तो बचाती है। गिलोय सबसे रामबाण स्किन पे भी काम करती है, जिसे बोलते हैं लेप्रोसी, यानी कुष्ठ रोग। ये कुष्ठ रोग जो है वो स्किन की प्रॉब्लम है। यदि हम गिलोय स्वस्थ शरीर में ही लेते रहें तो हमें कभी लेप्रोसी जैसी स्किन की प्रॉब्लम को नहीं झेलना पड़ेगा। हम बात करते हैं अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो इसकी प्रॉपर्टी है एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी। ये एक होती है गाउट। गाउट मतलब होता है ज्वाइंट का फ्यूजन होना, ज्वाइंट्स के जो मूवमेंट्स है उसे लोश होना। गाउट एक तरीके की आर्थराइटिस प्रॉब्लम है। तो आर्थराइटिस आज के समय में सभी लोग जानते हैं कि आर्थराइटिस के कितने साइड इफेक्ट्स हैं, आर्थराइटिस क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यदि हम गिलोय लेते रहते हैं तो ओनली फॉर ये एक ऐसी हर्ब है जो रक्त एकल औषधि है, यानी ये गाउट में बहुत अच्छा काम करती है, एंटी इंफ्लामेटरी वर्क करती है, ज्वाइंट्स में जाती है, वहां जितने भी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोसेस होती है उन सबको खत्म करती है और ज्वाइंट को उसके प्रॉपर मूवमेंट में
लेके आती है। अब बात करते हैं हम गिलोय की एंटीपायरेटिक होने की, जो कि कोरोना काल में जिस चीज के डर के लिए हम सब ने इसको बहुत लिया है। एंटीपायरेटिक मतलब बुखार में, फीवर में, हमारी बॉडी में यदि किसी भी तरीके का बुखार हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो किसी भी तरीके का बुखार हो, ये हमारी बॉडी में सभी तरीके के बुखारों का संबंध करती है। पर जहाँ पे एलोपैथिक भी फेल हो जाता है, यदि कोई बुखार आपका 15 दिन से 2 महीने चल जाता है, तो एलोपैथिक में उसकी कोई मेडिसिन नहीं बचती है। सिर्फ डॉक्टर्स के पास पैरासिटामोल देने के अलावा कुछ नहीं बचता। यहीं पे गिलोय अमृत के समान काम करती है। गिलोय कितनी भी पुराने से पुराना फीवर हो, उसे बॉडी से निकालकर बाहर फेंक देती है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी तरीके का बैक्टीरिया ये नहीं अंदर रहने देती। गिलोय यदि हम कंटिन्यू अपनी बॉडी ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो वो किसी भी तरीके के बैक्टीरिया को हेल्दी बॉडी में नहीं रहने देती है। बैक्टीरिया एक तरीके से उसका शत्रु होता है, वो बैक्टीरिया को निकाल के बाहर फेंक देती है। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे तो वो जागृत अवस्था में हो, चाहे वो शांत अवस्था में हो, वो उसका सिर्फ एक ही काम करती है, डिटॉक्स करने का। वो उसे बॉडी से निकालकर बाहर फेंक देती है। इसके साथ साथ ये सबसे बढ़िया जो काम करती है, वो हमारे स्टमक अल्सर्स हो गए, माउथ अल्सर हो गया, और पायरिया की दिक्कत हो गई, जॉन्डिस जैसी बीमारियों में भी गिलोय बहुत अच्छा काम करती है। इसलिए गिलोय के जितने भी रिजल्ट्स हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं। यदि स्वस्थ बॉडी में गिलोय को लिया जाए, तो ये हमें काफी, हमारी हेल्दी बॉडी को रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, और काफी बीमारियों को हमारे शरीर में आने से रोकती है। हमें खांसी किसी भी तरीके की हो, चाहे वो गीली खांसी हो, चाहे वो सूखी खांसी हो, ये उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स देती है। मेन चीज गिलोय की क्या होती है? मेन चीज गिलोय में यही होती है कि सबसे बढ़िया वर्क वो हमारी बोन मैरो में, प्लाज्मा में, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में करती है। तो इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। जब ये सब चीजें हमारी बॉडी में बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में सब चीज होती हैं, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा वर्क करता है। और जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा वर्क करता है, तो कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी से फाइट नहीं कर पाता है, वो हमारे बॉडी में ही खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं गिलोय की डोजेस की। गिलोय की डोजेस की बात करें तो गिलोय 5 साल से कम के बच्चों को किसी डॉक्टर्स की एडवाइस से ही देना चाहिए, और प्रीफर करना चाहिए कि 5 साल से कम के बच्चों को ये ना दी जाए। 5 साल से 10 साल के बच्चों को यदि हम देते हैं, तो हमें इसकी हाफ टैबलेट गर्म पानी के साथ देनी चाहिए। वो भी हमें इसे खाली पेट नहीं देनी चाहिए, किसी खाने के बाद देनी चाहिए, चाहे आप उसमें थोड़ा हल्का नाश्ता ही क्यों ना करा हो। यदि हम बात करते हैं 10 साल से 16 साल के की एज के पर्सन की, तो इसमें हमें 1 टैबलेट गर्म पानी के साथ लेनी चाहिए। और हम बात करें तो 16 साल से ऊपर के पर्सन की, तो गिलोय की 2 टैबलेट, एक सुबह और एक शाम, हमें गर्म पानी के साथ लेनी चाहिए। स्पेशली यदि हम गिलोय की बात करें, तो ये प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति थोड़ी कूलिंग थोड़ी हॉटिंग होती है, तो उसमें डिफरेंट टाइप के चेंजेस आ सकते हैं। इसलिए पर लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ये बहुत अच्छी होती है। जो मदर अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन्हें गिलोय का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि गिलोय जो होता है वो मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और मिल्क की क्वालिटी को इंक्रीज करता है। तो इससे आपके बच्चे को एक अच्छा दूध, आप एक मदर अपने बच्चे को अच्छा दूध प्रोवाइड कर सकती है। इसके रीच होने की परमिशन करें तो इसमें आयरन, जिंक, कॉपर, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम होता है। इसलिए ये लैक्टेटिंग मदर में भी बहुत बढ़िया काम करती है, क्योंकि इसमें आयरन और कैल्शियम की प्रॉपर्टी होती है। और ये प्रेग्नेंट वुमेन को क्यों नहीं देनी है, छोटे बच्चों को क्यों नहीं देनी है, और एक लिमिट टाइम तक क्यों लेनी है, इसके बारे में हम बाद में बात